हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। आज हम लोग डील करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के स्रोत। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। आप कोई भी मीडियम से हो, मेरी वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये आपको बीए के सेकेंड ईयर में पढ़ना है और मास्टर्स कर रहे हो तो उसमें भी ये टॉपिक रहता है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में, तो आपको मेरा ये वीडियो हेल्प करेगा। और कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी की हो या नेट जेआरएफ की हो, तो मे भी ये वीडियो मेरा आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बिना देरी किए मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करती हूँ। ओके, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करें, भारत का संविधान क्या है, कैसा है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसकी विशेषताएं क्या रही हैं, या फिर बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, संविधान सभा क्या है। तो ये सभी चीज़ों को अगर आपको समझना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। उसके जितने भी लिंक्स रहेंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो आज हम लोग सीधे समझते हैं इसके स्रोत को या सोर्सेस को। ओके, Constitution makers of India also wanted to use the various sources for constitution making. Therefore, in July 1946, the Congress formed a special committee whose job was to prepare the guidelines for the Constituent Assembly. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रहे हैं यानी हमारे जो संविधान निर्माता रहे हैं, इन्होंने क्या किया कि हमारे देश के संविधान को निर्माण करने के लिए इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना जितने भी देश के संविधान हैं उसको क्यों ना यूज़ करें और इस तरह से यूज़ करके हमारे देश का संविधान का निर्माण करें। इसलिए जुलाई 1946 में कांग्रेस ने क्या किया, एक स्पेशल कमेटी का निर्माण किया। इस कमेटी का काम था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है यानी कि जो हमारे संविधान सभा है, ये हमारे देश का संविधान का निर्माण करेगी और इसके लिए एक स्पेशल एक गाइडलाइन को तैयार किया जाए। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते थे कि वेरियस सोर्सेज का यूज किया जाए। इसलिए जुलाई 1946 में कांग्रेस ने एक कमेटी का निर्माण किया जिसका काम था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक गाइडलाइन को तैयार करना जिसके थ्रू हमारे देश का संविधान रेडी हो सके। ओके, आगे देख लेते हैं क्या है। Also, the Constituent Assembly's advisor B.N. Rao had prepared a report after studying almost all of the important constitutional systems of the world, which proved to be more useful in the work of constitution making. यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो एडवाइज़र रहे थे डॉक्टर B.N. राव, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, देश के जितने भी संवैधानिक व्यवस्था रही थी, इन जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम रहा था जितने भी देशों का, इन्होंने यहाँ पे उसका एक स्टडी किया है और स्टडी करके एक रिपोर्ट रेडी किया जो हमारे देश के संविधान का निर्माण करने में वह रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिड नॉट वांट टू मेक अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन बट दे वांटेड टू मेक अ प्रैक्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज व्हाई दे यूज्ड वेरियस सोर्सेज, सम ऑफ विच आर एज फॉलोज। बोलने का मतलब है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो कोई भी यहाँ पे एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण नहीं करना चाहते थे, यानी कोई मौलिक संविधान यहाँ पे वे नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि वे चाहते थे कि एक ऐसा संविधान बने जो प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रहे थे, इसमें इसके जितने भी मेंबर्स रहे थे, इन्होंने सोचा क्यों ना हम डिफरेंट जो कंट्री है इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बने हैं इनका अध्ययन करें और इसके जो सोर्सेज रहे हैं, डिफरेंट टाइप के सोर्सेज है, उसका इन्होंने यहाँ पे अध्ययन किया और उन सोर्सेज को अपने संविधान के निर्माण करने में इन्होंने यूज किया है। तो क्या रहे हैं वे वेरियस सोर्सेज, आइए समझते हैं। सबसे पहला है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है हमारे संविधान के निर्माण करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। यानी 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है संविधान के निर्माण करने में। और ऐसा बोला भी जाता है कि लगभग हमारे संविधान के 200 ऐसी धाराएं रही हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है, या ऐसा बोल सकते हैं कि हूबहू उसे वहाँ से एज इट इज कॉपी किया गया है या फिर थोड़ा बहुत सेंटेंस में हेरबदल किया गया है। तो इस एक्ट से किन किन चीज़ों को अपनाया गया है हमारे देश के संविधान के निर्माण करने में, आइए देखते हैं।
सबसे पहला है फेडरल स्कीम यानी कि संघीय योजना, ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी कि राज्यपाल का कार्यालय, जुडिशियरी न्यायपालिका, पब्लिक सर्विस कमीशंस यानी लोक सेवा आयोग, इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपातकालीन प्रावधान एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स और प्रशासनिक विवरण, यानी बोल सकते हैं कि जो हमारे देश में संघीय योजना अपनाई गई है, राज्यपाल का जो कार्यालय रहा है, किस तरह से आज न्यायपालिका कार्य कर रही है, और पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारे देश में आज बढ़ चढ़कर आज आगे काम कर रहा है, और जो इमरजेंसी प्रोविजन है जिसका यूज राष्ट्रपति करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, हूबहू बोल सकते हैं कि एज इट इज उतारा भी गया है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है, और इस एक्ट के थ्रू हमारे देश में जो हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाने में ये एक्ट का हाथ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान को हम बोल सकते हैं कि यह भारत के संविधान की एक प्रकार से आत्मा रही है, क्योंकि हमारे देश में ब्रिटेन का ही शासन रहा था, और ब्रिटिश के संविधान को हम भारत की संविधान का एक आत्मा भी कह सकते हैं। तो किन किन चीज़ों को ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है आइए देखते हैं। सबसे पहला है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संसदीय सरकार, और आज हमारे देश में संसद को काफ़ी ज़्यादा सर्वोच्च महत्व दिया गया है, सर्वोच्च स्थान दिया गया है। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर यानी विधायी प्रक्रिया, किस तरह से कानून का निर्माण होगा, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, आज हमारे देश में दोहरी नागरिकता नहीं होकर को अपनाया गया, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम यानी कि जो कैबिनेट प्रणाली है उसे भी यहाँ से लिया गया है। प्रेरोगेटिव रिट्स यानी कि जिस तरह से हमारे देश में आज रिट जारी किए जाते हैं उन रिट को भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये रिट मैं मौलिक अधिकार जब पढ़ाऊंगी, फंडामेंटल राइट्स जब मैं पढ़ाऊंगी उसमें इन रिट को डील करूंगी, अभी मैं इतना नहीं बताऊंगी इन डिटेल्स में। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी कि किस तरह से संसद को जो विशेष अधिकार दिया गया है और किस तरह से द्विसदनीयता हमारे देश में आज कार्य कर रही है, इन सभी चीज़ों को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका के संविधान से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर जो लिया गया है हमारे देश में वह है फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की बात की गई है वह अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। किससे स्वतंत्रता? कार्यपालिका और विधायपालिका से। जुडिशियली रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि किस तरह से राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जाता है, किस तरह से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। तो ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट जो है, ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को किस तरह से रिमूव किया जाएगा उनके पद से, यह व्यवस्था भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वह भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो इस तरह से अमेरिका के संविधान भी हमारे देश के संविधान के निर्माण करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। ओके, नेक्स्ट है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड का संविधान। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की जो अगर हम बात करते हैं वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, और राज्यसभा में जो कुछ मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, लाइक वो साहित्य के फील्ड से होते हैं या फिर कोई ख्याति प्राप्त क्षेत्र से होते हैं या फिर वो विज्ञान के क्षेत्र से होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है। और ये 12 ऐसे लोग होते हैं, 12 इनकी संख्या होती है। तो इनका नॉमिनेशन किया जाता है, यह व्यवस्था भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा, उसको इलेक्ट किया जाएगा, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कनाडा का संविधान। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि जो संघीय शासन व्यवस्था को जो हम अपना रहे हैं, और ये हमारे इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। ठीक है, तो इंडिया एक्ट से लिया गया था। तो यहाँ पे फेडरल सिस्टम को तो अपना लिए हैं, लेकिन किस तरह से फेडरल सिस्टम को अपनाते हुए एक सेंटर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाता है, मजबूत बन जाता है, उसको यहाँ पे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देन डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और किस तरह से सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड किया गया है, वो व्यवस्था भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर, और किस तरह से जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है उसे सेंटर को दे दिया गया है, वह भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है।
देन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और किस तरह से स्टेट गवर्नर को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा बाय सेंटर के थ्रू, केंद्र के थ्रू राज्यपालों को यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा, एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होंगे यानी कि जो सलाहकार यहाँ पे क्षेत्राधिकार होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसे भी यहाँ पे अपॉइंट करने की व्यवस्था की गई है, और ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारे संविधान में 3 तरह की लिस्ट की बात की गई है। ओके, नंबर 1 इज यूनियन लिस्ट, ओके, नंबर 2 में आता है स्टेट लिस्ट, एंड नंबर 3 में आता है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी कि ये हो जाता है आपका, इस पे कानून बनाने का अधिकार संघ यानी कि केंद्र को रहता है। सेकंड आता है स्टेट लिस्ट यानी कि इसे बोलते हैं राज्य सूची, इस पे कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया जाता है। और थर्ड होता है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि इसे बोलते हैं समवर्ती सूची, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वह केंद्र और राज्य दोनों को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्करेंट लिस्ट की बात की गई है, ये जो थर्ड वाली लिस्ट की बात की गई, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ओके, देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ठीक है, यानी कि किस तरह से व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य की बात की गई है हमारे देश में, वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और हमारे पार्लियामेंट यानी कि संसद में जो 2 हाउसेस की बात की गई है, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा, तो किस तरह से राज्यसभा और लोकसभा के बीच में जॉइंट सिटिंग होगा, एक संयुक्त बैठक होगी, इसकी व्यवस्था भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट वन इज वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी यानी कि जर्मनी का वीमर संविधान, इससे लिया गया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी जिस तरह से, यानी हमारे देश में अगर इमरजेंसी लग जाती है तो किस तरह से फंडामेंटल राइट्स को, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसे सस्पेंड किया जाएगा, इसकी व्यवस्था जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है। ओके, नेक्स्ट वन इज सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सोवियत का संविधान। तो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, जो हमारे देश में हमारे संविधान में अपनाया गया है मौलिक कर्तव्यों को, ये बाद में इसे जोड़ा गया था। और फिर हमारे प्रियम्बल में जो जस्टिस की बात की गई है, 3 तरह की जस्टिस की बात की गई है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात हमारे देश के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें की गई है, तो इसे लिया गया है सोवियत के संविधान से। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, 1 लाइनर में भी आते हैं। ठीक है, या फिर आपको डेप्थ भी लिखना पड़ता है कि भारत के संविधान का निर्माण करने में किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया, तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फ्रांस का संविधान। यहाँ से लिया गया है रिपब्लिक यानी कि जो गणतंत्रीय व्यवस्था हमारे देश में अपनाई गई है, और अपने प्रस्तावना में गणतंत्र वर्ड का भी यूज करते हैं, तो इसे फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देन आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी इन द प्रीएम्बल, और हमारे जो प्रस्तावना है उसमें इक्वालिटी की बात की गई है, यानी कि स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, और जो फर्टिनिटी यानी कि बंधुत्व की बात की गई है, ये जो आदर्शों की बात की गई है, ये लिया गया है फ्रेंच के संविधान से। ओके, नेक्स्ट वन इज साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारे देश में जो प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान का संशोधन करने की जो प्रक्रिया, यानी कि जो संशोधन करने की जो प्रणाली अपनाई जाती है, वह लिया गया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और किस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह भी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। नेक्स्ट वन इज जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जापान का संविधान। यहाँ से लिया गया है प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कानून या फिर विधि के द्वारा जो एक स्थापित जो प्रक्रिया होती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की हम बात करते हैं, तो यह व्यवस्था लिया गया है जापान के संविधान से। तो इस तरह से आप देख सकते हो टोटल 11 यहाँ पे पॉइंट्स हो रहे हैं, जो वेरियस सोर्सेस हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इन सोर्सेस को अपनाया है हमारे देश के संविधान का निर्माण करने के लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो इंडिया एक्ट 1935 का आप देख ही लियो, फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आता है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से किन चीज़ों को अपनाया गया है,
ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, सोवियत है, फ्रेंच है एंड साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड ऑल्सो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इन सभी संविधानों से, इन सभी देश के संविधानों से किन किन चीज़ों को अपनाया गया है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ये लेक्चर मेरा यहाँ पे एंड हो जाता है। अगर आपको हमारे देश के संविधान से जुड़े हुए और भी चीज़ों को समझना है कि किस तरह से देश में संविधान का निर्माण हुआ है, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, ये किस तरह से देश के संविधान का निर्माण की है, या फिर संविधान की क्या क्या विशेषताएं रही हैं, फीचर्स क्या रहे, तो इन सब पर भी मैंने वीडियो बनाया है, अपलोड कर दिया है। आप वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप जाकर देख सकते हो। और आप बीए कर रहे हो तो मेरा ये आपको चैनल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक को लेकर आती हूँ और बहुत ही ईजी वे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। ये तो मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख दिया है, आप इसे अपने लैंग्वेज में बना सकते हो। अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इसी तरह से डिफरेंट टॉपिक को लेकर आऊँगी और बहुत ही ईजी वे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।